Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shrisham School. Today we are going to continue third chapter of class 6th Get Going Science. This is probably the last video of this chapter and the chapter name is Separation of Mixtures कि कैसे हम दो मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में पहले ही सारे मेथड्स पढ़ चुके कि हम किस तरीके से दो मिक्सचर्स को अलग अलग कर सकते हैं। हैंड पिकिंग, सीविंग, विनोइंग, चर्निंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, ये सारे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स थे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है। वाइल डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, जब हम नमक को पानी में घोलते हैं, यू हीटेड द मिक्सचर, हम उसे हीट करते हैं। इज देयर अ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन। तो क्या हमारे उसको हीट करने से क्या उस सॉल्यूशन को बनने में कोई इफेक्ट पड़ रहा है। वो जो नमक घोल रहे हैं, अगर हम उस पानी में नमक घोल रहे हैं, उस पानी को हीट कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए, यस देयर इज, हाँ जी फर्क पड़ रहा है। ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर। जैसे हमने नॉर्मल पानी लिया, उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट का सॉल्यूट, इसमें फिक्स्ड अमाउंट का ही चीनी या फिर नमक घुल सकता है। उससे ज्यादा अगर हम चीनी उसमें घुलने की कोशिश करेंगे, उसमें नहीं घुलेगा। द अमाउंट इंक्रीज एज यू रेज द टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको हीट करेंगे, उसमें और भी ज्यादा नमक घुलने लगेगा। When a solution is not capable of dissolving any more solute at a given temperature is called saturated solution। देखिए, जब एक सॉल्यूशन उसके अंदर और भी, जब एक सॉल्यूशन क्या आता है, उसके अंदर और भी सॉल्यूट नहीं घुल पाता किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। जैसे हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक घोला, घुल गया, दूसरा चम्मच भी घुल गया, तीसरा भी घुल गया, चौथा भी घुल गया, पांचवा भी घुल गया, लेकिन जब हम छठा चम्मच घोल रहे हैं तो वो नहीं घुल रहा है। तो वो जो सॉल्यूशन जिसमें हमने 5 चम्मच नमक मिलाया है, वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। उसमें और भी ज्यादा नमक हम नहीं घोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन सॉल्ट। यू नो सी कंटेन्स सॉल्ट, सो वी कैन कॉल इट सॉल्ट सॉल्यूशन। हमें पता है कि समुद्र में क्या होता है, नमक होता है, हम इसलिए उसके पानी को सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो पिट्स डग इन द सी शोर। देखिए, इस तरीके से क्या करते हैं, ऐसे ये क्या करते हैं, एक पिट बना लेते हैं और उसमें सॉल्ट ये इकट्ठा करते हैं। सी शोर मतलब किनारे में, समुद्र के किनारे में। द हीट ऑफ द सन मेक्स द वाटर इवेपोरेट्स। अब देखिए, ऐसे गड्ढे बना लेंगे, उस गड्ढे में नमक का पानी, जो सी वाटर है, वो इकट्ठा है। अब जो सन की वजह से क्या होगा, उसमें से पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पानी सारा उड़ जाएगा, इवेपोरेट होके वेपर्स बन के द सॉल्यूशन बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड। जो सॉल्यूशन पानी सारा इवेपोरेट हो गया। व्हेन इनफ वाटर हैज इवेपोरेटेड, जब सारा पानी, ऑलमोस्ट सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो सॉल्यूशन बिकम्स कंसंट्रेटेड। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा और कंसंट्रेटेड हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम सॉल्ट बिगिंस टू क्रिस्टलाइज। तो थोड़ी दिनों बाद क्या होगा, जो उसमें से जो सॉल्ट है वो क्रिस्टलाइज होना लग जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। द सॉल्ट इज अगेन प्यूरिफाइड एंड मिक्सड विद सोडियम आयोडाइड। सॉल्ट को फिर प्यूरिफाई किया जाता है, साफ किया जाता है, प्योर बनाया जाता है और फिर सोडियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया जाता है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड आयोडाइज्ड स्टेबल सॉल्ट। इसको ही आयोडाइज्ड स्टेबल सॉल्ट बोलते हैं। सोडियम आयोडेट कंटेन्स आयोडीन। सोडियम आयोडेट जो होता है, उसके अंदर आयोडीन होता है। द लैक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट माइट कॉजेज डिजीज सच एज गोइटर। और आपको भी पता होगा कि आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में एक बीमारी हो जाती है जिसको गोइटर बोलते हैं। देखिए, अब हमारा लास्ट टॉपिक है वेरियस सेपरेशन मेथड। जो हमने आज तक सेपरेशन, जो अभी तक सेपरेशन पढ़े हैं इस चैप्टर में, उन सबका एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल के थ्रू आपको सारी चीजें एक बार दोबारा से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो सॉलिड, लिक्विड एंड solid liquid mixtures are one most commonly found. You can separate the components of such mixtures by using the मेथड मेंशन इन टेबल 2। यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो रखा है, क्लियर सारी चीजें ब्रीफ में बताई हुई हैं। देखिए, टाइप ऑफ मिक्सचर है ये, टाइप ऑफ मिक्सचर कब एप्लीकेबल होता है ये, और उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमारे पास है टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ एंड मेथड। टाइप ऑफ मिक्सचर और उसका मेथड है, ये कब एप्लीकेबल है और इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए, पहला है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है, जब हम हाथ से दो चीजों को अलग करते हैं। देखिए, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर बिगर इन साइज एंड विजिबली डिफरेंट। जब दो चीजें आपस में मिक्स हो जाती हैं लेकिन उन दोनों का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे चावल में क्या हो, कंकड़ आ जाते हैं, तो दोनों का साइज अलग है, दोनों का कलर भी अलग है, तो हम उसको आसानी से पहचान पाएंगे।
सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस, चावल से पत्थर निकालना। सीविंग मतलब छानना, तो सीविंग कब एप्लीकेबल होता है? When the particle sizes of the constituents are different, जब मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स हैं और दोनों के कंपोनेंट्स का साइज दो या ज्यादा भी हो तो उनके कंपोनेंट्स के साइज में डिफरेंस हो, एक का साइज बड़ा है तो दूसरे का साइज छोटा होना चाहिए। सेपरेशन देखिए क्या क्या यूज किया जाता है। ब्रांड फ्लोर फ्रॉम फ्लोर, आटे में से उसका जो ग्रेन का जो छिलका होता है वो निकालना। स्टोन फ्रॉम सैंड, और मिट्टी से पत्थरों को निकालना, ये भी क्या है, सीविंग के थ्रू किया जाता है। तो ये थे हमारे पास सॉलिड मिक्सचर्स। नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में देखिए चर्निंग आता है। चर्निंग कब एप्लीकेबल होता है? व्हेन द मिक्सचर इज हिट्रोजीनियस, जब मिक्सचर हिट्रोजीनियस हो, मतलब उसमें दोनों लेयर अलग अलग दिख रही हो। सेपरेटिंग सैंड एंड चॉक फ्रॉम वाटर। देखिए इसमें क्या आता है कि जब हम सैंड को या फिर चॉक को वाटर में मिक्स हुआ है जो, उसको अलग कर सकते हैं चर्निंग के थ्रू। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन कब यूज होता है? व्हेन द मिक्सचर इज होमोजेनियस, जब होमोजेनियस मिक्सचर हो। सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम मिल्क से हम सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉलिड मिक्सचर्स। तो इसमें क्या है, विनोइंग। विनोइंग का प्रोसेस कब होता है? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज लाइट एंड अदर इज हैवी, जब दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो मिक्सचर में और एक हैवी हो और एक लाइट हो। जैसे ग्रेन में से चाफ मतलब उसके तूड़े को या फिर उसके छिलके को अलग करना। डाई सॉल्यूशन। डाई सॉल्यूशन कब एप्लीकेबल होता है? व्हेन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज सोल्यूबल, जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो होगा वो सोल्यूबल होगा पानी के अंदर। सेपरेटिंग सॉल्ट और शुगर फ्रॉम सैंड, जब हम शुगर को या सॉल्ट को सैंड में से अलग करना हो, तो जब हम पानी में मिक्स करेंगे तो सॉल्ट या शुगर तो मिल जाएगा, घुल जाएगा उसमें, और सैंड को हम फिल्टर पेपर से छान लेंगे। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। सॉरी स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक सेपरेशन में आपको उस टाइम भी बताना भूल गई थी। देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि मैग्नेट के थ्रू हम जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे लोहा तांबा, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, उनको अलग कर लेते हैं। तो देखिए इसमें ये कब एप्लीकेबल होता है? When one of the constituents is magnetic, जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट मैग्नेटिक हो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो। सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम सल्फर, आयरन सल्फर से अलग कर सकते हैं। आयरन क्या हो जाएगा, मैग्नेट में चिपक जाएगा, अलग हो जाएगा, और सल्फर अलग हो जाएगा। फिल्ट्रेशन। व्हेन द मिक्सचर इज हिट्रोजीनियस, जब मिक्सचर हिट्रोजीनियस होगा तब फिल्ट्रेशन हम कर सकते हैं। कैसे? सेपरेटिंग सैंड एंड चॉक फ्रॉम वाटर, सैंड और चॉक को वाटर से अलग कर सकते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू। डिस्टिलेशन। व्हेन द मिक्सचर इज होमोजेनियस और हिट्रोजीनियस, जब मिक्सचर होमोजेनियस भी हो सकता है, हिट्रोजीनियस भी हो सकता है, दोनों को हम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम सॉल्ट और शुगर, वाटर को सॉल्ट या शुगर से अलग करना। लिक्विड मिक्सचर्स। डिकेंटेशन। डिकेंटेशन कब यूज होगा? व्हेन द लिक्विड्स आर इमिसिबल, जब लिक्विड इमिसिबल होंगे, दोनों आपस में नहीं मिल रहे होंगे, जैसे ऑयल और वाटर का लिक्विड। सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं दो इमिसिबल लिक्विड्स को, जैसे वाटर और ऑयल। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ये जो टेबल है ये ब्रीफ है पूरे चैप्टर का, आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ लेनी है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी आप उनको अच्छे से करिएगा, फिर उसके बाद हम उसको क्रॉस चेक करेंगे। ओके, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा जो चैप्टर 4 है इस बुक का। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।